अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैध शहाब और हकायक में आपको फिर से एक बार खुश आमदीद कहता हूँ। गाइस, इस दुनिया में हर चीज़ अपने ज़िद की वजह से पहचानी जाती है। यानी अगर अंधेरा है तो रोशनी की अहमियत है, अगर ज़वाल है तो उरूज की अहमियत है। यानी हर उरूज को भी एक ज़वाल है और हर ज़वाल के बाद एक उरूज है। हर रात के बाद एक सवेरा है और हर सवेरे के बाद एक अंधेरा है। किसी भी लेवल पर जाकर आप किसी एक चीज़ को भी सोचते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरह मुल्क की मईशत भी चलती रहती है। जैसे मुल्क की मईशत कभी उरूज पर होगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होगी, फिर इंतहाई ज़वाल का शिकार हो जाएगी, फिर आहिस्ता से दोबारा उरूज की तरफ यानी उरूज का सफ़र तय करेगी और दोबारा उरूज पर पहुंच जाएगी। और यकीनन उसके बाद ये एंडलेस साइकिल है। दोस्तों, होता क्या है, हमारे यहाँ कई कारोबार ऐसे हैं, कई बिजनेस ऐसे हैं जो बाप के दौर में बहुत अच्छे चलते थे। जब बेटों ने टेक ओवर किया तो बिजनेस को वैसे चला ना पाया। उसकी वजह सबसे बड़ी क्या है? मैंने पिछले दिनों एक वीडियो रमज़ान की बहारों की प्लेलिस्ट में डाल रखी है, फक थ्योरी। हमेशा अपना सेकंड तैयार करो। हमारे यहाँ लोग पता है क्या होते हैं, अपना सेकंड तैयार करने से डरते हैं। अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज दूसरों पे मुंतकिल करने से डरते हैं कि हमारी अपनी पोजीशन खतरे में आ जाएगी। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। जब तुम अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज शेयर करते हो, अपना सेकंड तैयार करते हो, तो उस वक्त तुम एक लैडर ऊपर बढ़ने की औकात, अपने एक लैडर आगे बढ़ने की पोजीशन पर आ जाते हो। अपना सेकंड बनाना शुरू करो, ताकि जैसे ही तुम्हारी अपनी साइकिल ख़राब होना शुरू हो, तुम उरूज से ज़वाल का शिकार होना शुरू करो, तो वो तुम्हारा सेकंड तुम्हें सपोर्ट करके दोबारा उरूज की तरफ रवा दवा ले जाए। ज़वाल तो आएगा, लेकिन ज़वाल का पीरियड जितना छोटा हो जाए उतना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अपने उरूज की कोशिश करो, ज़वाल से बचने की कोशिश करो। ज़वाल हिस्सा है ज़िंदगी का, उसको अपने साथ मैनेज करना सीखो। रिस्क इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, मिटिगेट इट। रिस्क को कोई अवॉइड नहीं कर सकता, मिटिगेट ज़रूर कर सकता है। मिटिगेट करने की कोशिश करो। अपनी लाइफ में इन चीज़ों को समझो, सेकंड बनाना सीखो। जैसा मैंने फक थ्योरी की पिछली वीडियो में भी बताया, आप रमज़ान की बहारों की प्लेलिस्ट से ज़रूर देख सकते हैं इस चीज़ को। और इस ज़वाल को किसी से मुझे एक कहानी याद आती है। देखो, अल्लाह ताला ने निज़ाम कैसा बनाया है। एक शाहीन की मिसाल ले लो, एक ईगल की मिसाल ले लो। ये अपनी ज़िंदगी के जब 20 साल पार कर लेता है तो इसके नाखून बड़े हो जाते हैं, इंतहा से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, उसके पर भारी हो जाते हैं, उसकी चोंच मुड़कर घूम जाती है। और इस सिचुएशन में ईगल शिकार करने के काबिल नहीं होता। इस सिचुएशन में होता ये कि शाहीन नॉर्मली, कुछ शाहीन ऐसे होते हैं पहाड़ के किसी किनारे पे जाके बैठ जाते हैं, अपनी मौत का इंतजार करते हैं। और कुछ शाहीन ऐसे होते हैं जो अपनी चोंच को पत्थर पे मारते हैं और इतनी बार मारते हैं कि उनकी चोंच टूट जाती है। अपने परों को अपने ही चोंच से खींच कर निकाल देता है और सारे पर खाली कर देता है। अपने नाखूनों को पत्थरों पे रगड़ कर तोड़ देता है और तोड़ने के बाद अपने नाखूनों से भी वो महरूम हो जाता है। उसके बाद छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से अपना गुजारा करता है और अल्लाह ताला उसको फिर दोबारा नए पर भी अता करता है, नई चोंच भी अता करता है और नए पंजे भी अता करता है, जिससे वो दोबारा शिकार के काबिल होता है और उसकी ज़िंदगी मज़ीद 20 साल और बढ़ जाती है। अपनी ज़िंदगी में भी इस उरूज और ज़वाल को समझो। तुम्हारे ज़वाल के बाद अगर तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो अपनी चोंच को तोड़ना पड़ेगा, अपने पंखों को उखाड़ना पड़ेगा, अपनी नाखूनों को तोड़ना पड़ेगा। इन तमाम तर चीज़ों का मकसद यही है कि आप उरूज के बाद ज़वाल और फिर ज़वाल से दोबारा उरूज का सफ़र तय करें। इसके साथ आज का मेरा मैसेज यहीं पर कंप्लीट होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।